नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 5 अगस्त 2021 दिन गुरुवार और आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राज्य में स्वावलंबन रथ किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दिव्यांगजनों के प्रमाणीकरण और उन्हें विशिष्ट पहचान प्रदान करने के लिए। छत्तीसगढ़ में स्वावलंबन रथ दिव्यांगजनों के प्रमाणीकरण और उन्हें विशिष्ट पहचान प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया है। समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया ने अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय से स्वावलंबन रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वावलंबन रथ रायपुर जिले के चारों विकासखंड और उसके बाद जिले के नगरीय निकायों में भ्रमण करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों के प्रमाणीकरण एवं उन्हें विशिष्ट पहचान प्रदान करने के लिए यूडीआईडी कार्ड निर्माण विषयक दस्तावेजों का संकलन करना है। राज्य में विकलांगों के प्रमाणीकरण और उन्हें विशिष्ट पहचान प्रदान करने और दस्तावेजों के संकलन के लिए इस माह विशेष अभियान शुरू किया गया है। यूडीआईडी योजना के तहत वंचित विकलांगों तक पहुंच बनाकर 100% विकलांगों का विशिष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र यूडीआईडी कार्ड बनाने के लिए अगस्त माह में स्वावलंबन माह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रदेश के 9 जिलों रायपुर, बिलासपुर, कबीरधाम, बलौदाबाजार, सरगुजा, कोरिया, जशपुर, रायगढ़ और बस्तर की प्रगति राज्य की औसत प्रगति से कम होने के कारण पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिले का चयन स्वावलंबन मास के लिए किया गया है। इसमें सभी दिव्यांगजन आसानी से अपना यूडीआईडी कार्ड बनवा सकते हैं और इसी के लिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में चिन्हांकित विकलांगों तक पहुंच बनाने के लिए स्वावलंबन रथ मोबाइल यूनिट का संचालन किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पिछले दिनों विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा चंदैनी गोंदा एक सांस्कृतिक यात्रा नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सुरेश देशमुख। हाल ही में पिछले दिनों विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा चंदैनी गोंदा एक सांस्कृतिक यात्रा नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक को सुरेश देशमुख ने लिखा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में दाऊ रामचंद्र देशमुख ने सांस्कृतिक क्रांति का शंखनाद कर राज्य निर्माण के लिए एक वातावरण निर्मित किया था। इस ग्रंथ में वस्तुतः नई पीढ़ी को दाऊ रामचंद्र देशमुख के व्यक्तिगत और कृतित्व के समग्र रूप से परिचित कराने का प्रयास किया गया है। बता दें कि चंदैनी गोंदा छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक यात्रा स्मारिका का प्रकाशन 1976 को चंदैनी गोंदा के 25वें प्रदर्शन पर किया गया था। इसके संपादक थे धमतरी के साहित्यकार सर्वश्री नारायण लाल परमार। इसके बाद इस स्मारिका का प्रकाशन 45 वर्षों के उपरांत द्वितीय संस्करण को संशोधित कर और परिवर्धित रूप में प्रकाशित किया गया है। इस संस्करण में दाऊ रामचंद्र देशमुख द्वारा सृजित देहाती कला विकास मंडल से लेकर चंदैनी गोंदा की निर्माण प्रक्रिया और उसके विसर्जन तथा कारी की सर्जना तक सांस्कृतिक यात्रा को उन्होंने 488 पृष्ठों के अपने इस ग्रंथ में समाहित किया है। हमारा अगला प्रश्न है, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा के नए कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रोफेसर अशोक सिंह को। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अंबिकापुर के नए कुलपति प्रोफेसर अशोक सिंह को नियुक्त किया गया है। राज्यपाल के सचिवालय ने इसके लिए आदेश निकाल दिया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रोफेसर सिंह को बतौर कुलपति नियुक्त किया है। हमारा अगला प्रश्न है, 2021 फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 सूची में कितने भारतीय कंपनियों को जगह मिली है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 7 कंपनियों को। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 वैश्विक स्तर पर शीर्ष 500 उद्यमों की वार्षिक रैंकिंग है जिसे व्यावसायिक राजस्व द्वारा मापा जाता है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड लगभग $63 बिलियन के राजस्व के साथ राजस्व के मामले में सूची में सर्वोच्च रैंक वाली कंपनी है। इसे वैश्विक स्तर पर 155वां स्थान प्राप्त हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद भारतीय स्टेट बैंक 205वें स्थान पर, इंडियन ऑयल 212वें, तेल और प्राकृतिक गैस 243वें, राजेश एक्सपोर्ट 348वें,
टाटा मोटर्स 357, भारत पेट्रोलियम 394 स्थान पर है। वहीं वैश्विक स्तर पर वॉलमार्ट लगातार 8वें वर्ष और 1995 के बाद 16वीं बार राजस्व के मामले में सूची में सबसे शीर्ष स्थान पर है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम के तहत पहला स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा ने। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम के तहत हरियाणा पुलिस ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। हरियाणा को इसमें 100% अंक मिले हैं। वहीं इसके बाद गुजरात पुलिस ने दूसरा और हिमाचल प्रदेश ने तीसरा स्थान हासिल किया है। CCTNS का मुख्य उद्देश्य ई गवर्नेंस के माध्यम से प्रभावी पुलिसिंग के लिए व्यापक और एकीकृत प्रणाली प्रदान करना है। कैबिनेट द्वारा 2009 में इसकी मंजूरी के बाद CCTNS परियोजना के लिए 2000 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। इसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा लागू किया जाता है और यह परियोजना भारत सरकार की राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत आती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके वर्तमान निदेशक हैं रामफल पवार। छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी सदन यानी कि एवियरी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, लामनी जगदलपुर में। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ के GST संग्रहण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 33%। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के किस पार्क में नेशनल पार्क और मछली घर एक्वेरियम बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, जंगल सफारी में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला शहर बना है? भुवनेश्वर 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल पेमेंट सिस्टम का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ई-रूपी। हमारा अगला प्रश्न है, इसरो और नासा का संयुक्त मिशन नाइजर कब लॉन्च किए जाने की योजना है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2023 में। अब हम कल के क्विज़ का आंसर जान लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, छत्तीसगढ़ के किस जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क खोला जाएगा? इसका आंसर है राजनांदगांव जिले के टेडेसरा में। राजनांदगांव जिला के टेडेसरा में मेडिकल डिवाइस पार्क खोला जाएगा। बता दें कि देश में 4 मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए एक मेडिकल डिवाइस पार्क छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला के अंतर्गत टेडेसरा को चिन्हांकित किया गया है। देश में बनने वाले 4 मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए 1000 करोड़ के प्रोत्साहन को कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। दूसरा प्रश्न है, 2019-20 में छत्तीसगढ़ के किस जिले को कुपोषण की स्थिति में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है? इसका आंसर है कांकेर जिले को। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान अंतर्गत कांकेर किलकारी के सफल संचालन और सतत मॉनिटरिंग से कुपोषण की स्थिति में सुधार लाने पर कांकेर जिले का चयन राष्ट्रीय सिविलियन स्कॉच अवार्ड के लिए किया गया है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के बेहतर प्रदर्शन के लिए जिले के कलेक्टर KL चौहान को 14 मार्च 2020 को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय सिविलियन स्कॉच अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। बता दें कि तत्कालीन कलेक्टर के मार्गदर्शन में कांकेर किलकारी के नाम से सुपोषण अभियान जिले में 3 सितंबर 2019 से संचालित किया जा रहा है। इसके तहत जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 माह से 5 वर्ष के मध्य एवं गंभीर कुपोषित बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन एवं अंडा प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही 15 वर्ष से 49 वर्ष की गंभीर एनीमिया से पीड़ित महिलाओं को गर्म पका भोजन, अंडा तथा गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त अंडा आहार दिया जा रहा है और इसी के सफल संचालन में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि छत्तीसगढ़ को सिल्वर स्कॉच अवार्ड दंतेवाड़ा के सुपोषण अभियान के तहत मिला है। छत्तीसगढ़ को गोल्डन स्कॉच अवार्ड राज्य की महत्वाकांक्षी योजना
गोधन न्याय योजना को पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। तीसरा प्रश्न है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर है के सिवान। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष के सिवान हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के नियुक्त नए कुलपति का क्या नाम है? दूसरा प्रश्न है, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तीसरा प्रश्न है, चंदैनी गोंदा के संस्थापक कौन हैं?